राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अमित कुमार जी गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब रसिक संतों के बारे में पढ़ा और सुना तो पता चला कि उन्हें कैसे कैसे भयानक दुख का सामना करना पड़ा। महाराज जी, ये सब जानने के बाद ऐसा लगता है कि अगर इनकी तरह भगवान हमारी भी परीक्षा लेंगे तो हम तो फेल ही हो जाएंगे, हमें कभी श्यामा श्याम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं, क्योंकि उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। बालक को 1 कुंतल वजन उठाने के लिए नहीं कहा जाता। भगवान पहले क्षमता देते हैं, फिर दुख देते हैं। पहले क्षमता देते हैं, प्रतिपल उस कष्ट को सहा जा रहा है, जब तक जिएंगे तब तक सहा जा रहा है, जीना ही इसी से है। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं एक आनंद में आनंदित हूं, मैं अपने विचारों में खूब तृप्त हूं, खूब संतुष्ट हूं, खूब प्रसन्न हूं। शरीर की कोई परवाह नहीं है। भगवान ने पहले शरीर से बेपरवाह किया और फिर शरीर का रोग दिया। अगर हम अभी अपने रोग में आ जाए तो हम सैया पे पड़े रहें, उठ के बैठने लायक ना रहे। ये भागवतिक क्षमता है, सांसारिक क्षमता नहीं है। शरीर बल से युक्त है। हम ये आपको बताना चाहते हैं, जिस दुख से आप दुखी होकर के, जिस भय से आप भयभीत होकर के भगवत मार्ग में चढ़ने के लिए आप कमजोर बन रहे हैं, उसी को मैं पुष्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भगवान दुख दे देते और सड़ता रहता है। भगवान दुख देते हैं 100 ग्राम और सुख देते हैं 1 किलो। 100 ग्राम के ऊपर 900 ग्राम चढ़ा रहता है, इसलिए आनंद में मगन रहते हैं। हम प्रतिपल आनंदित हैं। तुम शायद उतना आनंदित नहीं होगे, स्वस्थ होते हुए भी तुम उतना आनंदित नहीं होगे, अस्वस्थ होते हुए हम जितना आनंदित हैं। हम अपने आनंद की बात नहीं कह सकते। हर समय मैं आनंद में डूबा रहता हूं। किसके बल से? भगवान के बल से। अगर शरीर की बात आवे तो अभी मैं बेकार हो जाऊं। शरीर ऐसे है जैसे आपका शरीर, ऐसे हमसे शरीर दूर है। हम अपने आप में मगन रहते हैं, अपने आप में आनंदित रहते हैं। इसलिए ये निराशा तो मन में लाओ मती कि भगवान संतों को या भक्तों को कष्ट देते हैं। कष्ट आपको दिखाई देता है, देते नहीं है। क्यों? अब जैसे मेरा आखिरी जन्म है, मुझे पता है मेरा आखिरी जन्म है। अब अनंत जन्मों का हिसाब मुझे इस जन्म में भोगवा करके पार किया जाएगा।
तो वो थोड़ा 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 कष्ट देते देते देते, मतलब मिलना है पहाड़ जैसा और उसे राई जैसा दे दे करके भुगवा कर भगवान सब बराबर, आवागमन से खत्म खेल। इसीलिए बड़े संतों में बड़े बड़े कष्ट देखे जाते हैं, क्योंकि उनका संसार समुद्र से अब आवागमन से मुक्ति हो गई, अब उनका जन्म नहीं होगा। तो जो हिसाब है, किसी को कैंसर, किसी को ये बड़े बड़े रोग दे दिए जाते हैं और उस रोग से लड़ते हुए संसार का उद्धार करते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, हजारों आदमियों का उद्धार करते हैं, अपना उद्धार करते हैं, हजारों का उद्धार करते हैं, और जय जय होती है ऐसे संतों की। तो ये मत सोचो कि भगवान हमको ऐसा कष्ट दे सकते हैं। भगवान अगर कष्ट देंगे तो उसके साथ इतना बड़ा बल देंगे। यद्यपि कष्ट आपका प्रारब्ध होगा और कृपा भगवान के बल की होगी कि आप रौंद करके उस कष्ट को निकल जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे। आप चिंता न करें, ऐसा कष्ट नहीं देते कि भक्त उसमें व्यतीत होकर वो भगवान से दूर हो जाए, वो संसार में फंस जाए, वो दुख में फंस जाए, ऐसा कभी नहीं होता। पक्का समझो, हर आनंद हर आनंद हर आनंद, आपसे बात कर रहा हूं, भगवान की शरण में हर आनंद है। आप कैसे उसका हम कहां तक वर्णन करें? जो प्रतिपल दुलार कर रहे हैं, भगवान जिसको प्यार कर रहे हैं उसको कितना आनंद मिलता होगा। आपको भी प्यार कर रहे हैं, लेकिन आप भगवान के प्यार की तरफ न देखकर संसार के प्यार की तरफ देखते हैं, इसलिए आप हमारे भगवान के प्यार को नहीं देख पा रहे हैं। और जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो सीधे भगवान पे दृष्टि होती है और फिर उनके प्यार का अनुभव होता है। तो आप ऐसा डरिए मत। विपुल शिंदे जी नासिक से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, स्वरूप अनुसंधान प्राप्त होने के लिए क्या करें? विवेक। स्वरूपानुसंधान विवेक के द्वारा होता है, और वो विवेक सदगुरु संत का आश्रय लेने से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना साधु संग के, बिना आत्मबोध प्राप्त महापुरुष के विवेक का जागरण नहीं होता। विवेक वही जो सत असत का निर्णय कर सके। सत ब्रह्म, असत माया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब विवेक जागृत होगा तो जगत स्वाप्निक लगने लगेगा। जैसे स्वप्न के पदार्थ जगने पर झूठे नजर आते हैं, स्वप्न में नहीं, ऐसे विवेक हो जाने पर जगत की जितनी मान प्रतिष्ठा वाहवाही सुख सामग्री भोग सामग्री ये सब मिथ्या नजर आने लगती है। स्वरूपानुसंधान के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सत असत का ज्ञान, विवेक। वो साधु संग से प्राप्त होता है। दूसरा, समस्त भोगों से वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। क्योंकि जब तक हम शरीर भाव में रहेंगे तब तक मन और इंद्रियों की गुलामी के कारण जो मन इंद्रियां कहेंगी उन भोगों को हम भोगते रहेंगे, और जब तक हम भोग भोगते रहेंगे तब तक करता और भोगता रहेंगे, स्वरूपानुसंधान नहीं हो सकता। स्वरूपानुसंधान के लिए इंद्रिय और मन का व्यापार बंद करना होगा। तपस्या और भजन के बल से विवेक के द्वारा जाने हुए सत्य में स्थित होना पड़ेगा और असत का त्याग करना पड़ेगा। इसे कहते हैं लोक और परलोक के भोगों का वैराग्य। तीसरा, षट संपत्ति। पहला शम, इंद्रियों का भोगों से हटाना। दम, मन का अपने वश में करना। उपरति, भोगों के समीप रहने पर भी भोगने की इच्छा ना होना। तितिक्षा, सर्दी गर्मी बरसात, लाभ हानि सुख दुख मान अपमान सबको सहने की सामर्थ्य होना। श्रद्धा, गुरु और संतों के वाक्यों को यथावत विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लेना। मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये जब तक बातें नहीं होंगी तब तक स्वरूपानुसंधान नहीं होगा। किसका प्रश्न है? तो स्वरूपानुसंधान के लिए ये 4 बातें और 6 संपत्ति ये होना अत्यंत आवश्यक है।
तब वो अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देहों का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, जो स्वरूप चिदानंदमय है। जहां स्वरूप में स्थित हुआ, परमानंद का द्वार खुल गया। वो आनंद में उमग करके मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसे जीवन मुक्त कहते हैं, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। आयुषी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ने से जीवन की बाधा का हल मिल जाता है, लेकिन अक्सर मेरे मन में यह सवाल उठता है कि क्या परमात्मा से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ने की जरूरी नहीं है? जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे या अपने आप को नहीं जान पाएंगे, हम सबसे ऊपर एक शक्ति को कैसे महसूस कर सकते हैं? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन होते ही स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूपानुसंधान करना है तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, ऐसे करो। और अगर सहज में जीना है और सहज में प्रभु को प्राप्त करना है और सहज में अपने आप को जानना है, तो राधा राधा नाम जप करो, गंदे भोगों का त्याग करो और भगवान से प्रार्थना करो। तो सोई जानई जेहि देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो खुद भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो चाहे भगवान के दर्शन की लालसा करो, चाहे स्वरूपानुसंधान करो, बात एक ही है। तत्वबोध और भगवत प्रेम दोनों समान कक्ष की स्थितियां हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो चाहे अपने को पहले जानना शुरू करो, तो जो आपने प्रश्न किया उस उत्तर को समझिए। और यदि भक्ति से चलना है तो भगवान की आराधना करो, अपने आप को जान जाओगे, भगवान जना देंगे। भगवान का दर्शन होते ही जीव को निज स्वरूप का अनुभव हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रेमलता जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के आधार पर कुछ प्रकृति लेकर पैदा होता है। क्या खराब प्रकृति को पूर्णतः बदलना संभव है? बिल्कुल संभव है। इसी को तो हम बदलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। हमारे हजारों जन्मों की वासनाएं हमारे स्वभाव की रचना करती हैं। जैसे जैसे हमने आचरण किए वैसा स्वभाव बनता है। जैसे किसी किसी के आचरणों से ऐसा स्वभाव बन जाता है, क्रूरता, आक्रामक स्वभाव, हिंसक स्वभाव। वो जो हमारे क्रियाएं होती हैं, जो हमारी कामनाएं होती है, जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हमारी वासनाएं होती है, वो हमारे स्वभाव की रचना करती है। अब यदि हमारे भागवतिक स्वभाव अभी हो जाए तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए। अब दुर्वासनाओं के कारण हम भागवतिक स्वभाव बनाना चाहते हैं, पर दुर्वासनाएं में बार बार फेल कर देती है, बार बार हमें वासनाओं में गिरा देती है। अब हमको खड़ा होना पड़ेगा कमर कस के, मर चाहे जाऊं, अधर्म युक्त भोग नहीं भोगूंगा। खड़ा होना पड़ेगा। ये फिसड्डी स्वभाव से नहीं होगा, आज कसम खाई कल तोड़ दिया, ऐसे नहीं परमार्थ में चला जाता। परमार्थ में चला जाता है, आज मैंने नियम लिया है, अब इस नियम का प्राणपण से निर्वाह करूंगा, मर चाहे जाऊं, नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसा जिद्दी स्वभाव वाला माया पर विजय प्राप्त करता है। काम क्रोध आदि दोषों पर विजय प्राप्त करना कोई खिलवाड़ नहीं है। तो अपने स्वभाव को बदलने के लिए ही तो हमें मानवदेह मिली है। हमको चाहिए संत सदगुरुदेव की शरण में हो करके उनके द्वारा बताए हुए साधना के मार्ग से हम भगवान की प्राप्ति करें, भगवान का स्वरूप जाने और इस माया प्रपंच से मुक्त हो। नहीं, बड़ी दुर्गति है। आज हम मनुष्य हैं, कपड़ा पहने बैठे, लेकिन कितने जीव ठंडी में ठंडक का दुख भोग रहे हैं, कितने जीव प्यासे हैं, कितने जीव भूखे हैं, कितने जीवों को उबाल के खाया जाता है, कितने जीवों की हत्या की जाती है। देखो ना क्या संसार में हो रहा है। तो हम ही अगर कर्म बिगड़ गए तो बकरा बनेंगे, मुर्गा बनेंगे, गाय बनेंगे, भैंस बनेंगे, और ये राक्षसी बुद्धि वाले लोग काट काट के खाएंगे। इसलिए भजन करो और इस माया से मुक्त हो जाओ। और चिदानंद भगवान, यही थोड़ी लोग है। अब जैसे एक गांव का आदमी न जानता हो तो क्या जानता है मृत्यु लोक में एक अमेरिका भी है। लेकिन आप लोग पढ़े हुए तो आपको पता है हर देश है। ऐसे ही केवल मृत्यु लोक नहीं है, स्वर्ग लोक है, महालोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है, अतल वितल महातल तलातल रसातल पाताल, ये लोक है। अगर हम भजन करें तो इसमें क्यों आएंगे, इस गंदे लोक में, जहां बार बार जन्मना, बार बार मरना, नाना प्रकार के भोगों की वासनाओं में पिसना, नाना प्रकार के दुख, शरीर रोग से ग्रसित, मानसिक चिंताएं,
हम ऐसे लोक में जाएंगे जहां आनंद है। अगर और भजन कर लेंगे तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन मिला ही उन्नति के लिए है, लेकिन हम लोग सांसारिक उन्नति को ही मान करके संतुष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ध्यान नहीं देते, और सांसारिक उन्नति जितनी होती सब यहीं की यहीं धरी रह जाती है। आपका चाहे जितना नाम हो, आपकी चाहे जितनी संपत्ति हो, आप चाहे जितने वैभवशाली हो, मरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ जाएगा क्या? अब नया शरीर मिला तो पुराने शरीर की वाहवाही किस काम की रह गई? तो इसलिए नाम जप करो और अच्छे स्वभाव की रचना करो, शास्त्र स्वाध्याय करके, संतों का संग करके, गंदे आचरणों का त्याग करके हम अच्छे आदमी बने। हम ऐसे आदमी कम से कम बन जाए कि हम किसी से मिले तो हमारी याद करें। क्या सुंदर व्यक्तित्व, क्या सुंदर उसकी वाणी, क्या सुंदर उसका आचरण, कितना नम्र व्यवहार। ऐसा हमारा स्वभाव नहीं बनना चाहिए कि एक बार आदमी जो मिले वो भगवान से बनावे कि ऐसे आदमी से हमें कभी मत मिलाना। हमारा ऐसा क्रूर स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमारा परोपकारी स्वभाव होना चाहिए। तो हम अपने स्वभाव को भजन बल के द्वारा बदल सकते हैं। खूब नाम जप करो। डिम्पल रानी जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मन ने जप की संख्या को पकड़ लिया है और नाम व मंत्र का ध्यान नहीं होता, केवल रटन ही हो रहा है, क्योंकि मतलब संख्या पर ज्यादा ध्यान रहता है। कोई बात नहीं, चलाते रहो। आगे चल करके स्थिति आ जाएगी कि मंत्र में स्थिति रहेगी, संख्या पे नहीं। अभ्यास करते रहो, बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हो, करते ही रहना चाहिए, इसे और बढ़ाते रहना चाहिए। नेहा जी दिल्ली से, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, क्या हमें नाम जप करके बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फल को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। फल के समय सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव, और निरंतर नाम जप और कर्म करते हुए कर्म फल को भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये सिद्ध महापुरुष का लक्षण है। हम लोग कर्म करके उसकी आशा रखते हैं कि कर्म फल में सफलता प्राप्त हो, लेकिन सफलता और असफलता प्रारब्ध से है। अगर आपका पाप कर्म जोर है तो चाहे जितने पढ़े लिखे हो, डिग्री लिए घूमो, नौकरी नहीं मिलेगी। और आपका पुण्य कर्म जोरदार है तो आप झटके में चले जाएंगे। तो असफलता और सफलता ये प्रारब्ध पर जुड़ी हुई है, कर्म पर हमारा अधिकार है। एक बार प्रारब्ध फेल करेगा, 2 बार फेल करेगा, तीसरी बार तो पार ही हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना चाहिए। राहुल गुप्ता जी, जय श्री महाराज। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, भक्ति व्यक्तिगत मुक्ति है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है? नहीं, भक्ति में सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। भक्ति जब हम व्यक्तिगत करते हैं तो समाज का अपने आप कल्याण होता है। जैसे हम इत्र की शीशी फोड़ दें तो सुगंध अपने आप फैल जाएगी, सुगंध सबको मिल जाएगी। ऐसे ही जब हम काम विजयी होते हैं तो हमारा समाज से व्यभिचार का दोष हट गया। क्रोध विजयी होते तो हम किसी की हिंसा नहीं कर सकते। लोभ विजयी है तो हम किसी की बेईमानी नहीं कर सकते। समाज में मंगल में जो वातावरण है वो एक आदमी पैदा कर सकता है। वो समाज को नहीं सुधार रहा, वो अपने को सुधार रहा है, लेकिन अपने सुधार से ही समाज का बहुत बड़ा मंगल हो रहा है। अगर समाज में एक आदमी दुष्ट हो तो समाज का अपने आप हानि होने लगती है। और अगर एक साधु हो, एरिया में एक साधु हो, तो वो एरिया पवित्र हो जाती है, वो प्रांत पवित्र हो जाता है। तो इसलिए पहली जिम्मेवारी हमें भक्ति को समेटना। अगर हम अपनी भक्ति को हृदय में समेट करके उजागर कर दिया तो सतरत लोकांता रहती, उससे लोक का लोक खुद तर जाता है। जैसे आप दर्शन कर रहे हो तो दर्शन से पाप नष्ट हो रहे, संत दर्श जिम पातक तरई, वचन सुन रहे हो, इससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो वो जो महापुरुष भगवान की भक्ति में लगा है वो जगत कल्याण की भावना नहीं करता, लेकिन जगत कल्याण स्वयं होता है, स्वयं होता है। जैसे पुष्प में सुगंध आ जाए तो एरिया में सुगंध स्वयं फैल जाती है, ऐसे अगर हम भगवत प्राप्त हो गए तो जगत कल्याण अपने आप होने लगता है। जगत की जिम्मेवारी नहीं होती, भगवान की जिम्मेवारी जगत की है, और भगत की जिम्मेवारी भगवान का स्मरण करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान को रिझाना है। और इसी बात से जगत का कल्याण होता है, क्योंकि उसका नशा है।
वो भगवान का यश गाएगा, भगवान का नाम कीर्तन करेगा, भगवान में तो कहीं भिक्षा पाएगा, जिसका अन्न पाएगा उसका मंगल कर देगा, जिस पर उसकी दृष्टि गई या उस पर जिसकी दृष्टि गई उसका मंगल कर देगा, वो मंगल स्वरूप हो जाता है। तो समाज का अपने आप उससे कल्याण होता है। और जो समाज का कल्याण करने चलते हो अपना कल्याण नहीं करते, उनसे समाज की हानि होती है, मंगल नहीं होता। क्योंकि वो काम विजयी नहीं होते, क्रोध विजयी नहीं होते। जहां समाज का संसर्ग हुआ था वो भ्रष्ट हो गए, तो उनको भी ले गए और आप भी गए। आप गए और औरे उघालई, जो कहो सत मार्ग प्रतिपालई। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। पहले अपना कल्याण करो, पहले खुद भगवत प्राप्त हो, पहले खुद काम क्रोध विजयी हो, तब जगत का कल्याण अपने आप होने लगेगा। अपना कल्याण करो पहले, जग का कल्याण स्वयं होगा, स्वयं होगा, उसमें कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती। चांदनी जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार नाम छूट जाता है और कोई दुविधा या कठिनाई आने पर ही नाम स्मरण आता है, तब मन में ये गलानी होती है कि भगवत प्राप्ति कराने वाले नाम को हम सांसारिक स्वार्थ हेतु खर्च कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हम अपने और अपनों की कामनाओं। खर्च की तरफ तो नहीं आपको सावधान करते। भगवान का नाम खर्चा ही नहीं होता है। एक बार राधा कहा तो एक बार राधा की कीमत पूरा संसार नहीं है। एक राधा नाम की कीमत पूरा संसार नहीं। एक प्रसंग आता है, दो भाई थे, एक का नाम था कर्मचंद्र, एक का नाम धर्मचंद। जो धर्मचंद थे वो बड़े थे, कर्मचंद छोटे थे। नाम महिमा में आता है। धर्मचंद बचपन से भगवान का नाम जप करते थे, अच्छे आचरण करते थे और उन्हें संत जन प्राण प्यारे लगते थे। अगर कहीं भी संत दिखाई दे तो उनके चरण छू के मना के अपने घर लाना, उनका चरणामृत उतारना, आरती करना, उनको भोजन पवाना। और जो कर्मचंद छोटा भाई था, उसका स्वभाव संतों को देखते ही गालियां देने लगना। संतों से बड़ी जलन थी और वो शराब पीता, गंदे आचरण करता, बिल्कुल विपरीत। बड़े भाई को बड़ा दुख होता कि एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न हुए और ये हमारा छोटा भाई इतने दुष्ट स्वभाव का, इतना पापाचरण करता है, क्या इसका कभी कल्याण होगा? मन में सोचती। तो एक दिन अयोध्या से मंडली गुजर रही थी, तो धर्मचंद का स्वभाव था साष्टांग दंडवत की। पूरी मंडली को निमंत्रण किया घर में। घर में सब संत भोजन पा ही रहे थे कि ऊपर का कमरा उसका था। वो निकला वहीं से, संतों को गालियां देते हुए, अशुद्ध शब्द कहते हुए। संतों ने धर्मचंद की तरफ देखा, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज ये मेरा छोटा भाई है, ये शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, बहुत पापी है, महाराज आप नाराज मत हुई, इसको चले जाने। वो ऊपर निकल गए। जब सब संत प्रसाद पा चुके तो उन्होंने कहा, क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? जो इस तरह का गंदा आचरण करता है, क्या कल्याण हो सकता है? आप सब संतों से विनय है, अगर कोई रास्ता हो तो हमें बताओ। तो जो महंत जी थे उन्होंने कहा, कल्याण हो सकता है, मैं कल्याण करूंगा इसका। सब संतों से कहा, तुम शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाओ। तो शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाने का इशारा हुआ कि उसने अपने ऊपर वाले कमरे से समझा कि सब संत चले गए। अब वो महंत जी जाके दरवाजा खटखटाए तो उसने समझा भाई है, तुरंत दरवाजा खोल। जे ही खोला तो तगड़े तंदुरुस्त थे, उठाया और पटक दिया उसको, और उसकी छाती में चढ़ के बोले, राम बोल राम। अब वो शराबी आदमी घबरा गया कि अभी इतना तगड़ा महात्मा अगर बैठा रहा तो श्वास रुक जाएगी। तो उसने कहा, राम राम। बस हट गए संत। बोले, जा, ये तेरा कल्याण करेगा और मेरे प्रताप से तुझे ये स्मृति रहेगी कि तू कभी इस नाम को बेचना मत, इसकी कीमत मत लेना। थोड़े दिन में उसको कैंसर हुआ और वो मर गया। मर गया तो यमराज के दूत यमपुरी में ले गए। न्यायाधीश यमराज है। यमराज ने उसका खाता खोला, सब गंदा। एक संत के द्वारा 2 बार राम राम नाम कहाया गया, ये खाते में पॉइंट मिला। अब वो यमराज की खोपड़ी चकरा गई कि 2 बार राम राम का फल इसे क्या दे। उसी जीवात्मा को बुलाया और कहा, बोलो
तुमने 2 बार जीवन में राम राम बोला, इसका फल क्या चाहते हो? तो उनका आप पहले फल तो बताओ इसका क्या होता है। मेरी मति तो काम नहीं कर सकती कि राम नाम का फल क्या होगा, ये शायद देवराज इंद्र बता सकते हैं। तो उसने कहा हमें साथ ले चलो, इस तुम्हारे भयावने यमपुरी में मैं नहीं रुकूंगा। उसे देवराज की पूरी स्वर्ग में ले गए। देवराज इंद्र से कहा इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम का नाम लिया, उसका फल क्या हो सकता है? देवराज इंद्र ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बता सकूं, ये भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो धर्मराज, जीवात्मा और देवराज इंद्र ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, केवल संत के कहलाने से 2 बार राम राम बोला, इसका क्या फल होगा? ब्रह्मा जी भी दाढ़ी खुजलाने लगे कि ये माया में जगत की वस्तुएं तो नाम का फल हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण निर्णय तो भगवान शंकर कर सकते हैं, क्योंकि वो रात दिन जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, जीवात्मा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर ने स्वागत किया। कैसे आगमन हुआ बात बताई गई। भगवान शंकर ने कहा देखो, राम नाम की महिमा तो हम कुछ जानते हैं, वो भी कुछ, पूरी वो भी नहीं। राम नाम का फल क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। राम नाम की महिमा जानते हैं कि रा बोलकर जहर पी गए और मां बोलकर उसे बंद कर लिया, आज भी गले में, इसलिए नीलकंठ नाम। राम नाम की बड़ी महिमा है, उसको हम गा नहीं सकते पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ गा सकते हैं। लेकिन नाम का फल क्या है ये हम नहीं बता सकते। बोले ये तो साक्षात राम जी ही बताएंगे। अब वो जीवात्मा, धर्मराज, देवराज, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर साकेतपुरी पहुंचे सिया राम जी के पास। कहा प्रभु इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, एक संत के कहलाने से 2 बार आपका नाम लिया, प्रभु उसका फल क्या हो सकता है? भगवान ने कहा उसे लाओ और मेरी गोदी में बैठा लो। उस जीवात्मा को गोदी में बैठा ला और कहा देखो फल तो मैं भी नहीं बता सकता, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। लेकिन फल प्रत्यक्ष देख लो कि ये जीव घोर नरकों को भोगता, 2 बार राम राम कहा तो मेरी गोदी में आके बैठ गया, ये फल है। भगवान के नाम का फल ये संसार नहीं हो सकता। तो ये बात कि हम नाम जब खर्चा कर रहे तो नाम जब अविनाशी हो, खर्चा होने वाला नहीं। हाँ ये जरूर है कि हम भूल से असरफी को दे करके और नमक खरीद रहे हैं, ये गलती ना करें। अगर हम अपने नाम को बेचे ना तो हमारा नाम सब कुछ प्रदान करवा देगा, विपत्ति हटा देगा, धन ऐश्वर्य प्रदान कर देगा, सुख शांति दे देगा। 2 बार राम राम कहने से नरक से बच गया, और आप सैकड़ों बार राधा राधा जपते आपको नरक जाना पड़ेगा, सवाल नहीं उठता। इसलिए आप निर्भय रहिए। हाँ नाम जितना अधिक से अधिक जप पावे और उसे बचा पावे, तो अपने नाम को भगवान की बैंक में जमा करो। नाम को भगवान की बैंक में कैसे जमा किया जाता है? जैसे हम 1 घंटा नाम जप किए, नाम जपने के बाद कृष्णार्पणम मस्तु, वो भगवान के बैंक में गया। अब आपका वो नाम खर्चा होने वाला नहीं है, उसके ब्याज में आपका काम बनेगा, और मूल में नाम तो भगवान के पास जमा है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई तो अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, आनंद आवे ना आवे, डट के कमाई करो। जैसे लोभी पुरुष 12-12 घंटा ओवर टाइम काम करता है कि हमें धन मिल जाएगा, ऐसे हम अधिक से अधिक नाम जब छुपा छुपा के करें, जिससे हमारा मंगल हो जाएगा। निखिल जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सत हरि भजन जगत सब सपना, महाराज जी ये बात कैसे आएगी, जीव का कल्याण कैसे होगा? हाँ प्रथम जब हम साधु संग करेंगे, द्वितीय जब हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे, तृतीय जब हम सदगुरु का वर्ण करके उनके द्वारा बताई हुई उपासना करेंगे, चौथी हम आपस में परस्पर भगवान की वार्ता करेंगे, प्रपंच की नहीं, निंदा नहीं करेंगे किसी की, भगवत वार्ता करेंगे। पांचवी दृढ़ विश्वास के साथ जो हमें गुरु मंत्र जो नाम मिला है,
इसी से काम हो जाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास करके हम उसको जपें। छठवीं, शीलवान, गंभीरवान, धैर्यवान और उन कार्यों का त्याग करें जो हमारे भजन के विरोधी कार्य हैं। सातवें, शम में भगवान को देखने की चेष्टा करें और संतों को भगवान से अधिक आदर दें। आठवीं, जैसी परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है वैसी परिस्थिति में हम संतोष धारण करें, भगवान से भी हम चाह ना करें परिस्थिति परिवर्तन की। जो परिस्थिति भगवान ने दी है हम उसी परिस्थिति में भजन करें। नवीं, सबसे नम्र व्यवहार हो, सरल व्यवहार हो, सत्य व्यवहार हो और भगवान पर दृढ़ भरोसा हो। अगर ये 9 बातें हैं तो निश्चित उसमें भगवत अनुराग, तत्वबोध, ज्ञान, वैराग्य जो चाहेगा वो सब प्राप्त हो जाएगा। सौरभ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, छोटे छोटे विषयी आकर्षण मुझे कमजोर सा बना रहे हैं महाराज जी, उनसे ऊपर उठने के लिए सही साधना क्या करूं? नाम जप करके हम इतने बलवान हो जाते हैं कि विश्व ब्रह्मांड की माया का आकर्षण भी नहीं पड़ता है। मृत्यु लोक की माया की तो बात जाने दो। न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्र कृष्णम, न सार्वभौमम, न रसाधपत्यम, न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। भजन का इतना प्रभाव बढ़ जाता है कि ब्रह्मा का पद भी फीका लगता है, देवराज इंद्र का पद भी फीका लगता है, सार्वभौम सम्राट का पद भी फीका लगता है, योग की सिद्धियां भी फीकी लगती है। इतने भगवान प्यारे लगने लगते हैं। नाम जप करके देखो, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। नाम जप करते करते ऐसी वृत्ति हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। जिनके लिए लोग मर रहे हैं उन वस्तुओं को त्याग देते। आपको हम बताएं, एक एक आभूषण के लिए परिवार में झगड़ा हो जाता है और कितनी ऐसी माताएं अपने आभूषणों का त्याग करके और कंठी बांध करके रात दिन भजन करती हैं और कष्ट सहकर वृंदावन में रह रहे हैं। क्या हुआ? नाम ने चमत्कार प्रकट कर दिया। ये क्या है? क्या है? जिन आभूषणों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए, जिन भोगों के लिए तुम लड़ते हो, पूरा जीवन खपा देते हो, और जब नाम जप की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो वही सब ऐसे बेकार लगने लगते हैं, बेकार लगने लगते हैं। हमें ये कहना होगा कि जब तक आप नाम जप नहीं करोगे तब तक केवल बातें रहेंगी, और जब नाम जप असलियत में करोगे तो सत हरिभजन जगत सब सपना ये आपको देखने को मिलेगा, अपने जीवन में मिलेगा। कुछ अच्छा नहीं लगता, सच्ची मानो, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक ही बात लगती है, वो कब दिन आएगा जिस दिन मैं भगवान को देख पाऊं। भगवान मुस्कुराकर बोले, आओ मेरे प्यारे। एक बार भगवान बोले, आओ मेरे प्यारे। बस ये बात सुनने के लिए वो और उनको देखने के लिए जीवन तड़प उठता है। पर ये माया बख्शती नहीं है। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये ऐसे मनोहर चित्रण फेंकती है, मनोहर दृश्य फेंकती है, ऐसा मनमोहक जाल फेंकती है कि साधक उसी में फंस जाए और भगवान को भूल जाए। पूज्य भाई जी महाराज ने स्वयं अपने जीवन में लिखा कि जब मैं सर्वस्व त्याग करके गीता वाटिका में भजन के लिए आया तो एक बहुत बड़े धनी माने जिनकी कई फैक्ट्रियां थी, सब आकर कहा, भाई जी ये सब हम आपको देते, संभालिए। भाई जी ने कहा, नहीं भाई, अब हम ये संभालने के लिए गीता वाटिका में नहीं आए, अब हम तो राधा माधव के चरणारविंद का आश्रय लेकर और जैसे वो रखेंगे वैसे। अगर चतुर सुजान ना होते तो उस ऐश्वर्य में फंस जाते। जहां कोई भगवान के मार्ग में कदम रखता है तो ऐश्वर्य रूपी माया जाल फेंकती है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये उसके जाल हैं, फेंक दिया और साधक उसे। पर भगवान का यदि भरोसा है तो भगवान ऐसे जालों से बचा करके और फिर निकाल करके उसे अपने परम पद पर आरूढ़ करते। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। पवन कुमार जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, भगवान का प्रेम तथा भक्ति में क्या भेद है? राग, वैराग्य तथा अनुराग, इनमें क्या होता है? अनुराग में जो आनंद है, क्या वही आनंद वैराग्य में भी होता है क्या? सुनो, क्या आनंद लेना चाहते हो ये हमें बताओ।
सोने की दुकान में गए, बोले हार कितने का है, ये जंजीर कितने की है, बाजूबंद कितने का है, करधनी कितने की है। बोले लेना क्या है? वो कुछ नहीं, वो ऐसे पूछ रहा था बस। अगर वैराग्य क्या है, अनुराग क्या है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, आप चलना किस में चाहते हो? आप चलना किस में चाहते हो? प्रभु के लिए प्रेमा भक्ति और अश्रु आए। प्रभु के लिए प्रेमा भक्ति अश्रु आए। तो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम की मूल जड़ नाम है। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा, संसार से वैराग्य होता जाएगा और अपने स्वरूप का ज्ञान होता जाएगा। भागवत के 11 स्कंद में लिखा हुआ है, एक एक कवल जैसे पाने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक भगवान का नाम जप करने से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होता है। जैसे एक कवल खवाकर रोक दिया जाए तो कई दिन के भूखे आदमी को और परेशानी हो जाती है, ऐसे ही अनंत जन्मों से भगवदानंद का भूखा जीव थोड़ा भजन करने पर उसे जलन पैदा होती है। जब वो चक्क भजन करे, कम से कम आधा पेट भोजन हो जाए, तब पता चलेगा हलवा कैसा, खीर कैसी। ऐसे ही जब 12 घंटे भजन हो निरंतर, तब हमें पता चलेगा भगवदानंद का क्या स्वरूप है, क्योंकि सारे पापों को नष्ट करके हमारे अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट कर देगा। 2-4 माला से काम नहीं चलेगा। हम रात दिन भजन का प्रयास करें तो इसी भजन से, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही भगवत प्रेम प्रकट होता जाएगा। भजन रात दिन करो, अव्यावृत भजना, अखंड भजन, और कोई पापाचरण ना करो तो। नहीं तो भजन करते हुए यदि पापाचरण करोगे तो भी अनुभव में नहीं आएगा। जैसे चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। चलनी में जिससे आटा छाना जाता है उसमें गाय का दूध दुहे और कह दे हमारे भाग्य में नहीं, क्योंकि पीने को मिलेगा नहीं, वो सब गिर जाएगा। अगर ऐसे ही तुम्हारे छिद्र है काम क्रोध आदि, और आप भजन कर रहे हो और उन पर आप दृष्टि नहीं डाल रहे, तो तुम्हारे भजन को छीन करते रहेंगे, आपको अनुभव में नहीं आएगा। पहले इन दोषों का त्याग करते हुए हम भजन करें, तब अनुराग की प्राप्ति होगी। भक्ति से अनुराग की प्राप्ति होती है, अर्थात प्रेम की प्राप्ति होती है, और प्रेम से भगवान की प्राप्ति होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। जहां प्रेम वहीं भगवान का प्रादुर्भाव होता है। हर्ष त्रिपाठी जी, राधे राधे महाराज जी। खलहू करही भल पाई सुसंगु, मिटही न मलिन स्वभाव अभंगु। महाराज जी, श्री रामचरितमानस की इस चौपाई के अनुसार कभी कभी दुष्ट भी सत्संग पाकर अच्छे आचरण करते हैं, परंतु उनका स्वभाव कभी ना भंग होने वाला मलिन स्वभाव ही रहता है। सरकार, ठीक उसी प्रकार आपके द्वारा पोषित इस महानीच का मलिन स्वभाव नहीं मिट रहा। आपके बार बार सुधारने पर भी नहीं। खल और मलिन स्वभाव में अंतर है। खल का जो मलिन स्वभाव होता है वो दूसरी प्रकार का होता है। हमारा जो मलिन स्वभाव होता है वो दूसरी प्रकार का होता है। हमारे मलिन स्वभाव को यदि सत्संग मिल जाए तो मलिन स्वभाव दूर होकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जो नीच प्रवृत्ति के दुष्ट संत निंदा करने वाले, संत अपमान करने वाले, केवल उपहास करने के लिए सत्संग सुनने गए, देखते क्या बोलते हैं, और उनकी बातों का उपहास किया, एक भी शब्द स्वीकार नहीं किया, वो दुष्ट है। खलौ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। लेकिन मैं दुष्ट हूं, मैं नीच हूं। आज भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की, साधु समागम दिया। आज देखो मेरे जीवन का वो दिन है जो मैं वर्णन नहीं कर सकता, और वो आकर सत्संग में हाथ जोड़कर बैठ गया और सत्संग की बात सुनी। उसका जीवन निरंतर सुधरता चला जाएगा, और वो खल नहीं है, वो दुष्ट नहीं है, वो मलिन स्वभाव वाला है। उसका मलिन स्वभाव सत्संग से निर्मल हो जाएगा, सत्संग से निर्मल हो जाएगा। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनका निर्मल नहीं होता, क्योंकि वो संत का उपहास करने के लिए जाते हैं, वो संतों के दोष दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो सत्संग सुनने नहीं जाते। वो जाएंगे वहां, लेकिन वो अपनी मलिनता का ही आरोप करेंगे, वो निर्मलता का नहीं आरोप करेंगे। और एक मलिन है जिसके हृदय में बात है कि मैं नीच हूं, अधम हूं, कामी हूं,
क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा? निश्चित उद्धार हो जाएगा संत संग से, वो निर्मल हो जाएगा। तो तुम खल नहीं हो। मलिन स्वभाव भले हो सकता है, लेकिन खल नहीं हो। अगर खल होते तो प्रश्न ही ना करते। प्रश्न करने का मतलब है जिज्ञासा। जिज्ञासा पवित्र हृदय में होती है। कुछ मलिनता और कुछ पवित्रता आपके हृदय में है, धीरे धीरे बढ़ाइए, पूरे मन को पवित्र कर दीजिए और पापाचरण होने से अपने को रोकिए। जो कार्य निषेध किए गए हैं उन कार्यों को मत कीजिए। जैसे खान पान में मांस, मछली, अंडा मत खाइए, मदिरा मत पीजिए, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए, पराया धन हड़पने की कोशिश मत कीजिए और नाम जप कीजिए। देखिए बहुत जल्दी आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। महाराज जी, साधक को कैसे पता लगता है कि उसका अंतःकरण पवित्र हो रहा है? क्योंकि प्रतिपल तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे में वही काम, क्रोध, लोभ की वृत्तियां हैं। हाँ, ये तब तक रहता है, ये भगवान की बड़ी कृपा है जो ये रहता है, क्योंकि इससे अहंकार नहीं आ पाता। भगवान अपने जनों में थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाते रहते हैं, जिससे अगर हृदय से पूछा जाए तो लगता है मेरे जैसा नीच अधम कोई नहीं है, मेरे जैसा अधम कोई नहीं। देखो इतने बड़े महाभागवत श्री सूरदास जी महाराज, जिनके सामने स्वयं भगवान बैठकर पद सुनते हैं, कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुंह को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नमक हरामी। देखो कितने बड़े महापुरुष है और क्या लिख रहे हैं अपने लिए। कह रहे जिन मुंह को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। मौसम कौन कुटिल खल का। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। यदि मैं अपने अवगुणों की चर्चा करूं तो कथा बढ़ जाएगी, वो हम पार नहीं पा पाएंगे। हनुमान जी महाराज कह रहे असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूं, इतने पर भी भगवान की हम पर कृपा है। सबरी मैया क्या कह रही, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद आघारी। भगवान के भक्तों में ये जो वर्णन करने की शैली है वो इसलिए है कि उनके हृदय में अहंकार नहीं होता, और अहंकारहीन हृदय ही अपने में दोष देख पाता है। जो अहंकारी हृदय होता है वो अपने में गुण देखता है, दूसरों में दोष देखता है। जो दैन्य होता है वो अपने में दोष देखता है, दूसरों में गुण का दर्शन करता है, इसीलिए वो संत है। महाराज जी, पवित्र हृदय की क्या पहचान है? जब पवित्र हृदय हो जाएगा तो कामादि दोषों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष हैं, इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का प्रभाव शून्य हो जाए वहां हृदय निर्मल। अगर थोड़ा भी आकर्षण है तो उस हिस्से में अपवित्रता बनी हुई है। और कभी कभी पवित्र हृदयों में भी इनका विकार का आक्रमण देखा गया। भगवत प्राप्त महापुरुष पवित्र हृदय, लेकिन कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवल कृपा निधाना। भगवान उसके अभिमान कहीं कहीं न कहीं जागृत। जैसे देवर्षि नारद जी कितने भगवान के नजदीक है, रोज भगवान का दर्शन करते हैं, भगवत साक्षात्कार महापुरुष है, लेकिन एक दिन उनके मन में अभिमान आ गया कि मैं तो काम विजयी हूं। तो भगवान ने माया रची और वो काम से परास्त हुए, भगवान ने उनकी रक्षा की। तो कभी कभी भगवत प्राप्त महापुरुषों में भी भगवान उनके हृदय की उस वृत्ति को कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसको नीचा दिखाने के लिए कभी न कभी ऐसे कोई आचरण बन जाते हैं। जैसे माँ अपने बालक को सजाती है लेकिन बाद में काला टीका लगा देती है कि किसी की नजर ना लगे मेरे बालक पे, ऐसे ही भगवान अपने संत को सजाते हैं, बाद में कोई एक काला टीका लगा देते जिससे काला टीका से उन पर नजर नहीं लगती। अरे वही है जो हमने देखा था, ऐसा वही है जो ऐसा। एक दो आचरण ऐसे छोड़ देते हैं जिनके कारण लोगों की दृष्टि उसी में अरझ जाती है और महापुरुष की महिमा को न जानकर वो लाभ नहीं ले पाते। ये भगवान ऐसा गुप्त रखते हैं। जब वो महापुरुष पधार जाते हैं और उनकी जीवनी लिखी जाती है तब उन्हें इतने बड़े महापुरुष, और जब सामने होते हैं तब हम समझ नहीं पाते कि ये इतने बड़े महापुरुष हैं। भगवान इसलिए ऐसी लीला करते हैं। मीनाक्षी जी हरियाणा से, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मेरी दुविधा गुरु की तलाश को लेकर है। मन में तीव्र इच्छा है गुरु धारण करने की, पर दूसरी तरफ मन कहीं टिकता ही नहीं। प्रभु कृपा से संतों की वाणी सुनते हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, सभी के प्रति आदर भाव भी है, पर कपटी मन एवं दिमाग पूरी तरह से समर्पण का भाव नहीं ला पा रहा। मुझे लगता है आपको भगवान को गुरु बनाना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान जगत गुरु है, उनको गुरु बनाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि गुरु रूप की अत्यंत आवश्यकता भव समुद्र से पार होने के लिए है तो हे नाथ, आप मुझे गुरुदेव के पास पहुंचा दीजिए या गुरुदेव को मेरे पास पहुंचा दीजिए। पक्का वो आपको संयोग करा देंगे, गुरु की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि हरि ही गुरु है, गुरु ही हरि है, दो नहीं है, कहने को दो हैं। पर गुरुदेव के रूप में हरि का वर्ण करने के लिए पहले भगवान को गुरु बनाओ और उनसे कहो मुझे ऐसे संत से मिला दो जो आपसे मिला दे। वो मिला देंगे, वो मिला देंगे। करिश्मा जैन जी बेंगलोर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक नियमित संख्या में रोज जप करते हैं और लेखन भी करते हैं, बट महाराज जी जैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाते हैं, वैसे ही क्या भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए नाम संख्या धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। वैसे ही नाम संख्या बढ़ानी चाहिए। देखो, जब भगवान की भूख होगी, भगवान की भी भूख लगती है। अब अच्छा नहीं लग रहा, आज का भी दिन गया, भगवान नहीं मिले, आज की रात भी गई, स्वप्न में भी भगवान नहीं मिले, रोना आता है, तड़पना प्रकट होता है। रात दिन जब तड़पता है तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। उसके लिए हमें भजन चाहिए। जब भजन करते करते ऐसी पवित्र बुद्धि आती है, दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। दरस, मीरा जी कह रहे, दरस बिन दुखन लागे न, हृदय तड़पता है। उस तड़पन के लिए हमें भजन बढ़ाना पड़ेगा। जब हम निरंतर भजन करेंगे और संयम से रहेंगे, इंद्रियों को भोगों का सुख नहीं लेने देंगे, तब व्याकुलता पैदा होती। क्योंकि इंद्री अगर भोगों में लगी है तो व्याकुलता पैदा नहीं होगी, और बिना व्याकुलता के हरि मिलते नहीं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो जब तक हमें चिल्ला चिल्ला के रोना ना जाए तब तक तो हमें भजन बढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद तो भजन छोड़ता ही नहीं। पहले साधक भजन करता है, फिर भजन पकड़ लेता है साधक को, फिर वो रात दिन स्वयं चलता है, अजपा जाप चलने लगता है, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। इसलिए हमें तब तक भजन करना चाहिए जब तक हमें रोना ना आने लगे। फिर भजन आपको पकड़ लेगा, फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। श्री राधा आयुषी मिश्रा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, आप कहते हैं कि संसार में सब छल कपट भरा हुआ है, कोई अपना नहीं है। बहुत अच्छे से महाराज जी समझ आ रहा है और आ भी गया है। गुरुदेव भगवान, निरंतर नाम जप करने का भी बल आपसे मिल रहा है। मेरा प्रश्न है कि सब जानने के बाद उन्हीं के साथ जीवन रहना पड़े तो कैसे रहें महाराज जी? सब जानने के बाद अगर सब कोई छोड़ भी दे तो आप उनको नहीं छोड़ सकते। यही मोह है। आप देख लो करके, वो आपको घर से बाहर कर दे तो भी आप उन्हीं से प्यार करना चाहेंगे जो आपको गाली दे रहे हैं, जो आपके साथ छल कर रहे हैं, जो आपके साथ कपट कर रहे हैं। ये प्रबल भगवान की माया ऐसी है कि जो जानते हैं, हम जानते हैं वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, जानते हैं हमारे साथ छल कर रहा है, वो हमको प्यार नहीं कर रहा, फिर भी हमको उसी से प्यार करना पड़ेगा। ये माया है। मन हटा करके हम भगवान में नहीं लगा सकते, और भगवान में लगाए तो एक एक की चाल समझ में आ रही। तो यहां पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कलयुग का प्रभाव, कपट, छल, ये सब चल रहा है, लेकिन हट नहीं सकते, वहीं जीना पड़ेगा, हट नहीं सकते। तो उनमें भगवत भाव करके जिया जाए। मेरे भगवान इस रूप में आए, मेरे भगवान है तो बच सकते हो, नहीं है बिल्कुल ड्रामा, बिल्कुल छल कपट, कोई प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति तक तो प्यार का नाटक चलेगा, और जिस दिन वासनाओं की पूर्ति नहीं होगी, प्रतिकूलता होगी, तो कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। आप सच्ची मान लीजिए। इसलिए भगवान से जुड़िए, राधा राधा नाम जप कीजिए, सब में भगवत भावना कीजिए। तुम्हारे साथ कोई छल करे करने दो, तुम छल मत करना। तुम्हारे साथ कोई कपट करे करने दो, तुम कपट मत करना, तो तुम भगवान के लाडले हो जाओगे। और जिस पर भगवान की कृपा होती, सब सुख उसके सामने होते हैं।
इसलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्यार करो। गुरुदेव, कभी कभी लगता है कि सहन नहीं हो रही है चीजें। कभी कभी लगता है कि अब सहन नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए लगता है आपने भगवान को अपना नहीं माना। नहीं, भगवान को अपना मानने पर हर कुछ सहन करने की सामर्थ्य होती है, सब कुछ सहन करने की। पूरा जीवन हो गया, एक दोस्त नहीं बनाया, हमारा एक भी दोस्त नहीं पूरी सृष्टि में, तो दुश्मन का तो सवाल नहीं उठता। अकेला पूरा जीवन रहा हूं, आज भी अकेला ही हूं। केवल मेरा मित्र गोविंद है, ठाकुर है, वही मेरा दोस्त है, और उसी दोस्त के बल से मैं गरजता रहता हूं, प्रियाजू के बल से मैं गरजता रहता हूं। तो अगर आपको भगवान का संबंध है तो फिर आपको ये नहीं बात आएगी कि कहां तक सहन करूं। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे को जो अच्छा लगा वैसी मुझे स्थिति दी, और उसी के बल से मैं दहाड़ रहा हूं। मुझे कोई शिकायत नहीं, ना भगवान से ना जगत से, कोई शिकायत नहीं। पर यह जरूर कहता हूं कि यहां प्यार मत ढूंढना, यहां प्यार नहीं मिलेगा। यहां शोषण मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा। पोषण भगवान से मिलता है। अगर प्यार भगवान से कर रहे तो दुनिया प्यार करेगी, और भगवान से प्यार नहीं करे तो हर जगह धोखा मिलेगा। आज वासनाओं का खेल है, प्यार नहीं है। प्यार है तो प्यार का मतलब पहले समझे क्या कहते हैं। प्यार का स्वरूप यह है कि हम आपसे प्यार करते हैं तो आपके सुख के लिए हम प्राण दे सकते हैं, आपके सुख के लिए हम अपने जीवन का बलिदान कर सकते हैं। प्यार में तो ये होता है कि जिसमें अपना प्यारा खुशी रहे, राजी रहे, सुखी रहे। जैसे आपसे हम प्यार करते हो, आपने उनसे प्यार कर लिया तो हमारा हृदय कहेगा तुम खुशी रहो। अगर तुम उनसे सुखी हो तो तुम सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुख दे, मैं तुम्हारे बीच में कभी रोड़ा नहीं बनूंगी। यह है प्यार। प्यार ऐसा कहा है, ये तो केवल फिल्मों में दिखाई देता है, प्रगट में तो नहीं है। प्रगट में तो प्यार भगवान से करो तो आनंदित हो जाओगे, पर भगवान है नहीं प्रगट में, वो अव्यक्त परमात्मा है। तो उससे अव्यक्त से प्यार करना बड़ा कठिन है। जो दिखाई न दे, जिसे हम बात न कर सके, उससे प्यार करना। उससे प्यार कर लिया तो बाजी जीत गए। आप राधा राधा जपो, उससे प्यार हो जाएगा। आप कृष्ण कृष्ण जपो, उससे प्यार हो जाएगा। हम लोगों का जीवन उसी के प्यार से पला है, और वो इतना प्यारा है, इतना प्यार करने वाला है कि प्यार का समुद्र है वो। हम लोग प्यार की बूंद मांगते हैं और वो प्यार का समुद्र है। बस उससे प्यार कोई करके तो देखे, पर करना कठिन है, क्योंकि संसार से अपने प्यार को समेटकर प्रभु के चरणों में लगाना यही कठिन। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, ये सबसे कठिन काम है। और ये हो जाए तो साथ खेलता है परमात्मा, साथ खेलता है। अब हम लोग कदम कदम पर उसका प्यार, उसका दुलार, उसका संकेत, उसके इशारे सब जानते हैं। इस समय मेरे प्रभु का ये इशारा है, तुरंत वैसे ही हो गए जैसे प्रभु का इशारा है। मेरे प्रभु हर समय विराजमान है, मेरे सामने विराजमान है। हर समय बात है, हर समय खान पान, हर समय खेल कूद उन्हीं से होता है। अब ये बातें केवल बातों से नहीं होगा, जब हम साधना करेंगे तब समझ में आएगा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा